नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। तो फिलहाल देखेंगे जो पश्चिमी हवाएं हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं, वेस्टर्ली विंड, और चूंकि इसकी वजह से कोस्ट के क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, और अरबी बादल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अरब सागर बादल, और गुजरात के कोस्ट हो गया, महाराष्ट्र का कोस्ट हो गया, केरला और कर्नाटका का कोस्ट हो गया। यहाँ पर भी अच्छे बादलों के साथ अच्छी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर स्ट्रांगली ठीक ठाक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ से देख पाएंगे अभी तो हालांकि यहाँ ज़मीन से भी कुछ सूखी हवाएं जरूर से आ रही हैं, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान विभा था वो देखिए यहाँ पर आ चुका है और उसका रिमिनेंट्स और यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक नया लो प्रेशर एरिया आज बन गया है और इसकी रफ्तार अगर देखा जाए फिलहाल 925 हेक्टोपास्कल पे, तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी में 96 किलोमीटर चाहे साइक्लोन जैसी स्थिति इसकी जो है इस समय नजर आ रही है, यानी 94 किलोमीटर, ये कि ये डीप डिप्रेशन से भी गहरा साइक्लोन जैसा लग रहा है। हालांकि अभी इसके कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन आज शाम तक जो है ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। और उसका देखेंगे यहाँ पर तो ये सिस्टम जो है धीरे धीरे ये अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि भारत के मेन लैंड पे। देखिए अभी जो ट्रफ है वो ऊपर उत्तरवर्ती हो जाएगी और वहाँ से जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से नीचे की तरफ झुकाव में रहेगी और ये लास्ट सिस्टम होगा। इसके बाद एक और सिस्टम बनेगा साथ साथ में इसके पीछे ही, क्योंकि ये स्ट्रेच होकर के दो सिस्टमों में टूटने वाला है ऐसा लग रहा है। तो एक सिस्टम आगे की तरफ और एक सिस्टम मुख की तरफ यानी कि होगा। तो एक से जब उसके बाद लगभग 30 जुलाई के बाद पूरा का पूरा सिस्टम बनना बंद हो जाएंगे और अगले 10 दिनों तक सिस्टम बनने की संभावना कम रहेगी और ट्रफ जो है वो पूरी तरह से उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना है। उसके बारे में अभी फिलहाल 4-5 दिनों का समय है, आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको देखिए 26 तारीख से देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स पे इसका टर्बुलेंस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये यहाँ से बढ़ते हुए ये आगे आएगा और उसी ट्रैक पे फॉलो करेगा जो ट्रैक इसके पहले वाले सिस्टमों ने फॉलो किया है, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश होता हुआ ये आगे की तरफ मूव करने की इसकी संभावना है। 27 के आसपास देखिए उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा इस समय और 27 के आसपास देखेंगे, और तो उसके बाद ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर जो है ये थोड़ा सा झुकाव में आएगा और देख पाएंगे यहाँ पर। और 28 के आसपास देखेंगे तो ये थोड़ा सा रोटेट करके वहाँ से ये थोड़ा सा रोटेशन में आएगा और वहीं एक नया जो न्यून दबाव का क्षेत्र है वो झारखंड के आसपास बनने की संभावना है, झारखंड पश्चिम बंगाल के आसपास। और यहाँ से जो ट्रफ है वो साउथ उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी भागों पर जाएगी। इसकी वजह से पूर्वी और मध्य भागों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। काफ़ी भयंकर बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ताबड़तोड़ रेनफॉल देखने को मिलेगी, जल भराव जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, बाढ़ वगैरह स्थिति भी यहाँ पर पूरे क्षेत्रों में आ सकती है। और इसी प्रभाव से गुजरात, महाराष्ट्र के कोस्ट, राजस्थान वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो देखी जा सकती है। दोस्तों अगर सीधी बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो क्षेत्र है यहाँ पर इतनी भयंकर उमस हो रही है ये क्या ही कहें, लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी मौसम बदलने वाला है। 28 को शाम को देखेंगे तो ये हाल रहेगा और 29 का देखेंगे तो जो सिस्टम है ये आपस में मर्ज होने की संभावना है। इन्हीं क्षेत्रों के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है वो रोटेशन पे मर्ज हो जाएगा और 30 का आसपास सिस्टम जो है वो देखिए फिर से आगे की तरफ मूव करेगा और ये राजस्थान की तरफ जाने की इसकी संभावना देखिए, राजस्थान की तरफ जाएगा और ये लगभग पूर्वी राजस्थान की तरफ जाने की संभावना है। और उसके बाद देखेंगे एक तरीके से देखेंगे तो वो यहाँ पर जो है रोटेट करके यानी कि फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंचने की इसकी प्रबल संभावना है, तलहटी होती है। उसके बाद देखिए ट्रफ पूरी तरह से उत्तरवर्ती हो चुकी है। हालांकि अभी से कहना कितना ज़्यादा कठिनाई भरा काम है कि कितना उत्तरवर्ती होगा, क्योंकि 3-4 दिनों के लिए जो मॉडल्स होते हैं काफ़ी अच्छी खासी जानकारी उनके हिसाब से मिल जाती है और 3-4 दिनों का आकलन अगर देखा जाए, हवाओं का पैटर्न का अगर आकलन देखा जाए तो काफ़ी सटीक होता है। 2 से 3 दिनों का अधिकतर देखा जाए तो सिस्टम बन गया है और बन रहा है और इसका प्रभाव जो है देश के कई इलाकों में काफ़ी विशालकाय रहने की संभावना है। अच्छी खासी प्रभाव जो इसकी बारिश वो देखने को मिल सकती है। आज से ही देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों पे वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी शुरू हो चुकी हैं और कल ये सिस्टम अंदर की तरफ मूव कर जाएगा इनलैंड में, तो यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद फिर से एक ये स्ट्रेच कर करके एक जब ये मध्य भारत के क्षेत्रों के आसपास रहेगा, इसके पहले जैसे हुआ था कि एक सिस्टम राजस्थान पे था और एक सिस्टम जो है वो पश्चिम बंगाल के आसपास था, एकदम सेम टू सेम वही कंडीशन जो है वो देखने को मिलने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन बस इस समय यही होगा कि ये उस समय लगभग मध्य प्रदेश के आसपास होगा और ये पश्चिम बंगाल के आसपास होगा, तो दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होने की भी फिलहाल ऐसी संभावना है। हालांकि आगे क्या होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहां पर कितने ज़्यादा वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, किस तरह की वेदर कंडीशंस हैं, इस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं।
अब इसी के माध्यम से देखते हैं जीएफएस की इसके बारे में क्या कहता है। अगर बात करें जीएफएस मॉडल्स की, तो जीएफएस मॉडल देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि सिस्टम जो है स्ट्रांग हो चुका है, काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम है। और दिखा रहा है कि आज शाम तक जो ट्रफ है, देखिए जहाँ जो ट्रफ बनेगी, ये एक जीएफएस दिखा रहा है कि ये अगर ट्रफ बनती है तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए काफ़ी बढ़िया खबर है। यहाँ पर दो हवाएं आपस में आके मिलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ऐसी संभावना है। और 25 का देखेंगे, हालांकि जीएफएस इस बार इतना एक्यूरेसी नहीं रखा है, इतना एक्यूरेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे 25 का देखेंगे तट को पार करेगा और ये सेंट्रल पार्ट्स की तरफ बढ़ेगा। हालांकि ये उसके हिसाब से जो SMWF है उसके हिसाब से काफ़ी नीचे दिखा रहा है, काफ़ी निचले इलाकों पे। और 26 का देखेंगे दिखा रहा है ये जो सिस्टम ये मध्य प्रदेश के आसपास पार करेगा और फिर देखेंगे दिखा रहा है कि ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश की तरफ चला आएगा। उसको देखेंगे फिर तब तक एक सिस्टम फिर से बंगाल खाड़ी में देखिए बनने शुरू हो जाएंगे, दिल्ली के आसपास सिस्टम होगा और देखिए नया सिस्टम जो बंगाल खाड़ी में फिर बनेगा। और एक अजीब लीला दिखा रहा है, एक दिल्ली के पास सिस्टम और एक यहाँ पर सिस्टम भाई कुछ अजीब ही चल रहा है इसका। तो देखते हैं आप दिखा रहे हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, देखिए दिखा रहा है ये एक दिल्ली के पास सिस्टम, एक उत्तर प्रदेश के पास सिस्टम, एक बंगाल खाड़ी सिस्टम। भाई सब ये लाइन लगी हुई है क्या सिस्टमों की, जीएफएस कुछ कर सकते हैं। 3 तरीके से देखेंगे सिस्टम बनेगा नया। 31 देखेंगे तो ये सिस्टम जो है ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए आगे बढ़ेगा और उसको देखेंगे दिखाई देगा ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है रहेगी। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर आकर के देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास आकर के खत्म हो जाने की संभावना रहेगी 5 तक के आसपास। उसके बाद जो है तलौटी में मानसून शिफ्ट होने की संभावना है, ये जीएफएस का कहना है। अभी जीएफएस में उतना एक्यूरेसी रही नहीं है तो उतना इसको ज़्यादा मान के चलते नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो SMWF है वो लगभग सटीक हुआ है। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ट्रैक्स वगैरह में कुछ हल्के बदलाव आएंगे जब ये सिस्टम, क्योंकि अब बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर चुका है तो अगले 24 घंटों में इसका जो रास्ता है वो ज़्यादा साफ हो जाएगा। ये तो है कि सिस्टम सेंट्रल पार्ट्स पे जाएगा, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, ये राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन ये तो फिक्स है कि ये झारखंड के कई इलाकों में बारिश देगा, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार वर्षा देगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होगी, उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा होगी, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी और यहाँ तक कि इवन पूर्वी राजस्थान में भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़िया पड़ने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ने की संभावना है। गुजरात वगैरह में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। साथ लगे आइकन का भी देख लेते हैं। देखिए ये भी दिखा रहा है कि 25 तरीके से जो ये सिस्टम है ये सेंट्रल पार्ट्स को जो है टारगेट करेगा और हमारे यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है इससे बहुत राहत मिलेगी। यहाँ पर जो है आंधी चलेगी, झोंक की आंधी की, यानी कि कल यहाँ पर जो है कल की रात के समय से यहाँ पर आंधी के झोंके चलेंगे और उसको देखिए सेंट्रल पार्ट्स की तरफ बढ़ जाएगा ये सिस्टम। और ये दिखा रहा है कि ये तो गुजरात की तरफ दिखा रहा है, गुजरात और दक्षिण राजस्थान की तरफ। उसको देखिए ये भी दिखा रहा है यू टर्न दिखा रहा है, देखिए ये भी दिखा रहा है यू टर्न, यानी कि तीनों सिस्टम मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम यू टर्न लेगा, यानी कि उसका यू टर्न लेकर के देखिए दिखा रहा है कि दूसरा सिस्टम बनेगा। और इसका तो पता नहीं क्या ही बता रहा है, इसका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यू टर्न लेने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अगर क्लाउड को देखा जाए तो भाई साहब क्या ही बादल बने हुए हैं, क्या ही कहा जाए, एक नंबर बादलों का जो है यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये जो बांग्लादेश के आसपास मूसलाधार वर्षा चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके उत्तर में वर्षा दिखाई पड़ रही है, देख पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है सिस्टम जो है वो यहाँ पर है, लेकिन इसके दक्षिण में बारिश है, लेकिन इसके उत्तर में कितना स्ट्रांग बारिश चल रही है। एक बढ़िया ये जो कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक इसका इवेंट नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब बहुत बढ़िया एक स्थिति यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बिहार के लिए हो सकती है, क्योंकि जब सिस्टम ये यहाँ से अभी फिलहाल यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो इसके ये क्षेत्र जो है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं, ये अगर ये उसके उत्तर में ही ऐसे ही प्रभाव बना रहा तो। ये जो बादल आ रहे हैं ना ये बिहार के क्षेत्र में, इससे आप लोग कोई उम्मीद मत करिएगा, ये कचड़ा बादल है। कचड़ा मतलब ये बरस चुके हैं, केवल ये आप आ करके मौसम को ठंडा कर सकते हैं या उमस को बढ़ा सकते हैं। हल्के रहेंगे तो उमस को बढ़ा देंगे और कचड़ा रहेंगे तो मतलब कि मोटे रहेंगे थोड़ा सा राहत दे सकते हैं, बस उसके अलावा इससे काफ़ी कोई उम्मीद करिएगा मत। लेकिन सेंट्रल पार्ट्स भाई हो सकता है और सेंट्रल पार्ट्स वगैरह में इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी बहुत बढ़िया बारिश जो है वो इस समय इस दौरान देखी जा रही है। बंगाल खाड़ी में भी काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग बने हुए, पश्चिमी राजस्थान उत्तर राजस्थान में एकदम से सूखी स्थिति है। और वैसे भी देखिए बादलों का समूह जो है यहाँ पर फिलहाल नहीं है, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर फिलहाल नहीं है। और वैसे भी ये आकर बादल करेंगे क्या, क्योंकि इनमें पानी फिलहाल नहीं है, ये कचड़े बादल इसे बोलते हैं, कचड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है ये। और ये बादल जो है केवल आते हैं और देखने में लगता है कि काफ़ी घने हैं, लेकिन यहाँ पर घने होते नहीं हैं, टुकड़ों में होते हैं और कहीं कहीं पर कभी कभी गलती से कहीं कहीं पर वर्षा की गतिविधियों को ये बढ़ा देते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ती है।
देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ी है, बारिश हो रही है कई इलाकों में। आंध्र प्रदेश वगैरह में भी काफी बढ़िया बारिश हो रही है। तमिलनाडु में भी इस वर्षा गतिविधियां बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि देखिए अरब सागरीय हवाएं तेज हो चुकी हैं। देखिए गुजरात में भी वो बादलों का समूह बढ़ रहे हैं। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।